जब से ये कायनात बनी है, जब से इंसान ज़मीन पे बसना शुरू हुए हैं, हज़ारों लोग दुनिया में आते हैं, हज़ारों रोज़ चले जाते हैं, लेकिन कौन किसी को कोई याद करता है। लोग तो अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनका नाम क़यामत तक के लिए ज़िंदा और तबिंदा हो जाता है। आज जिस नेक मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करेंगे, अज़ीम कैद, अज़ीम लीडर, अज़ीम सिपहसालार, अज़ीम शहनशाह, अज़ीम जस्टिस, खलीफा सानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मांगा। जब मांगा फिर अल्लाह ने अता किया। फिर दुआ का ऐसा रंग कि सदियां गुज़रने के बाद ऐसे ऐसे कारनामे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तारीख़ पेश करने से कासिर है। ना पहले ना बाद में खलीफा बने, 40,000 मुरबा मील पे हुकूमत की और ऐसे ऐसे नमूने पेश किए कि आज उनको याद करके हमारे ईमान ताज़ी होते हैं और हमारे ईमान मजबूत होते हैं। इन अज़ीम वाक़ियात में दो वाक़िए आज की वीडियो में पेश खिदमत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहला बड़ा मशहूर वाक़िया है कि ख़त आया कि यहाँ पे जो दरियाए नील है ये हर साल एक लड़की लेता है। लोग लड़की को ज़िबा करके या ज़िंदा हम उसको फेंकते हैं हार श्रृंगार करके, फिर पानी आता है। ये सदियों से रस्म चलती आ रही है। जब वहाँ पे इस्लाम फैलता है, इस्लाम का दर्स शुरू होता है, तो मुसलमानों ने उनको कहा कि अब हम ये काम यहाँ पे नहीं होने देंगे। उन लोगों ने कहा क्यों? कि अब ये दरिया की पुरानी रस्म है, जब तक लड़की नहीं देंगे दरिया नहीं आएगा। आपने कहा नहीं, हम अपने खलीफा वक़्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात करते हैं, फिर आगे फ़ैसला करेंगे। जैसे ही खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम आया नील के ख़त के लिए, नील के पानी के लिए, तो आपने कागज़ और कलम उठाया और आपने वहाँ पे लिखे, आए नील अगर तू ताबे रब्बे ज़ुल जलाल है, आए नील अगर तू ताबे रब्बे ज़ुल जलाल है, फिर क्यों नहीं बहता, तेरी क्या मजाल है। क्या लहजा है आपका। ख़त लिखा, अगर तू लड़की लेकर ही बहता है तो आज के बाद तुम्हारे बहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो आज अल्लाह का खलीफा हजूर का नैब सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर तुम्हें हुक्म देता है, बह। दरिया के नाम ख़त लिखा, बंदा हो, ख़त पढ़े, ख़त समझे, डरे। दरिया, रेत, मट्टी, खंडरात। जैसे ही आपका ख़त दरिया में पहुंचता है, इधर से पानी आता है नील में। आज सदियां गुजरने के बाद नील नीचे नहीं हुआ। क्या बादशाहत है आए अमीरुल मोमिन तेरी कि तेरे हुक्म पे दरिया ज़ोर शोर से बहता है। लोगों ने कंप्लेंट की कि हमारे गवारा के अंदर कोई और ख़ास तो कोई शिकायत नहीं है, अलबत्ता 3 शिकायतें हैं। एक तो सुबह दफ्तर लेट आता है जो हमारा गवर्नर है, हमारे सूबे का, हमारे इलाके का, तो आपने
फरमाया दूसरी क्या शिकायत है? दूसरी शिकायत ये है कि ये रात को किसी से नहीं मिलते, सुबह दफ्तर लेट आते हैं, रात को किसी से नहीं मिलते। तो आपने पूछा तीसरी शिकायत क्या है? तीसरी शिकायत ये है, महीने में एक छुट्टी करते हैं। बुलाओ जी। बुलाया। गवर्नर, 3 शिकायतें हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर, इसका सही से जवाब दे वरना तुम्हारे ऊपर एहतसाब या दूसरा इन्वेस्टिगेशन की जाए। पहले नंबर पे तो सुबह दफ्तर लेट क्यों आता है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, गवर्नर कह रहा है अमीरुल मोमिनीन से आया, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में कोई मुलाजिम नहीं है, घर के सारे काम खुद करता हूँ, जब काम से फारिग होकर तैयारी करके निकलता हूँ तो लेट हो जाता हूँ, इसलिए रोज़ाना लेट आता हूँ। दूसरी शिकायत कि तू रात को किसी से क्यों नहीं मिलता? उनका हजूर दिन भर मैं दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहता हूँ, अल्लाह की इबादत यहाँ तक कि फ़रज़ में भी लेट हो जाता हूँ, तो रात को अपने रब के हजूर दिन भर की माफ़िया मांगता हूँ और अपने अल्लाह की हमद सना करता हूँ। तीसरी शिकायत, महीने में छुट्टी क्यों करते हो? फरमाया हजूर एक सूट है कपड़ों का, महीने बाद उतारता हूँ, मैला हो जाता है, महीने बाद उतारता हूँ, उसको धोता हूँ, इसलिए बाहर नहीं आता कि मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं है। आपकी आंखों से आंसू आए, आपने उसको थपकी दी, फरमाया उमर के इंतखाब में कोई खामी नहीं हुई और ऐसे हुक्मरान होंगे तो सही फैसले होंगे। एक गवर्नर के लिए शिकायत आई कि वो उसको कोई कंप्लेंट थी। फरमाया ओ गवर्नर, तुम्हारा बाप ऊँटों की मालिश किया करता था, अगर तू अपनी ये आदतें चेंज ना की तो तुम्हें उसी काम पे लगा दूंगा। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदैन का गवर्नर बनाकर भेजा तो चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने पूछा सलमान तैयारी करो, घर जाओ। फरमाया हजूर अगर आप मुझे समझने कि मैं गवर्नर हूँ तो मैं इसके अहल नहीं हूँ, अगर आपका हुक्म है तो आपका हुक्म सारों के ऊपर। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ऐ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला मेरा हुक्म समझो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला मदैन चल पड़ते हैं। उन लोगों ने देखा कि कोई गवर्नर होगा जो पहले गवर्नर हाउस में रहता था। बड़े गवर्नर हाउस के लिए तैयारियां की गई। जब दूर से देखा सवारी पे थका मांदा बंदा आ रहा है, बिखरे बाल, फटे कपड़े और चेहरे पे तमकनत, नूरानियत, नूर बरस रहा है, पुरसकून चेहरा है। तारुफ करवाया, फरमाया तेरे गवर्नर हाउस में? ना, मैं मस्जिद में रहूँगा। रात मस्जिद में क़ियाम किया। रात को ही हुक्म दे दिया शहर के सारे कुत्तों को, बल्कि कुत्ता एक जा रहा था तो उसको पैगाम दिया, कुत्ते शहर के सारे कुत्तों को जाके पैगाम दे दे आज रात इस शहर से कोई चोर बच कर ना जाए। लोगों ने कह के उड़ाए कि कभी कुत्ते ने में बात सुनी। कुत्ते तो जो आप यहाँ पे मिसाल बनी हुई है, कुत्ते चोरों के साथ मिल जाती है। कुत्ते ने पैगाम दिया कुत्तों को, आपने हुक्म दिया मदैन के लोगों को आज रात कोई बंदा ना तो घर के दरवाजे बंद करे ना संदूकों को ताले लगाने हैं। लोगों ने ये अजीब मामला है, अभी अजीब, यहाँ पे मर्द कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कैसा बादशाह आया है, ये कैसे कंट्रोल करेगा। रात को अल्लाह की सुबह नमाज फजर पढ़ी, पहली रात पहला दिन। सुबह जब नमाज इशरा के बाद शहर का विजिट किया गया तो एक एक चौक में एक एक कुत्ते ने 3-3 4-4 चोर पकड़े हुए थे। मैं लोगों देखो, तुम कहते थे जो काम मेरे लिए मुश्किल है वो आपके शहर के कुत्तों ने कर डाला है। क्यों कि हम अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह के महबूब की मानते हैं, अपने वक़्त के अमीर की मानते हैं। ये जानवर, ये सारे लोग हमारी मानते हैं। क्या दौर था, क्या वक़्त था। बुढ़िया के घर खुद जाते हैं,
सर पे उठाया राशन सामान उठाया, खुद आग जलाकर उसके बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। कहती है औरत, काश तू खलीफा वक्त होता, तू उमर होता, मैं तो उमर की जान को रो रही हूँ, तू ऐसा अच्छा आदमी है। आप उसको फरमाते हैं, माँ उमर को माफ़ कर दे, उमर को बहुत काम होते हैं, मैं तो उसकी सिफारिश ना कर, तो उसकी हमायत ना कर, मैं उसको पकड़ूंगी, मैं ना मुझे उसको माफ़ कर दे। जब लफ्ज़ मैं का निकला, ऐसा का निकला, तो वो समझ गई कि यही उमर फ़ारूक है, कदमों में गिर गई। एक नौजवान लड़की आ रही है अकेली, आप जा रहे हैं तो आपने रास्ते में लोगों को साइड पे खड़ा करके उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसको झंझोड़ा। वो लड़की कहती है, अफसोस आज उमर फौत हो गया है। आप नकाब किया हुआ था, आपने कहा नहीं उमर फौत नहीं हुए, फिर तू ही उमर होगा, तू ही उमर होगा। क्यों कि उमर के होते हुए, उमर के दौर में मेरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। वाकई वेरी गुड। आपकी शहादत की खबर एक चरवे ने दी। पूछा गया, आज उमर दुनिया से पर्दा फरमा गए, मैं तुम्हें कैसे पता लगा? आज मेरी बकरियां दूसरे खेत में चरने लगी हैं, किसी और के खेत में। जब तक उमर थे तो जानवरों को भी हुक्म नहीं था कि किसी और के खेत में चरने का, दरियाओं को भी हुक्म नहीं था पानी ना बहाने का। क्या कमाल का दौर था। अल्लाह करे कि आज उन जैसा ग़ुलाम हमें दोबारा नसीब हो जाए। बेशक हम उन जैसे नहीं हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसा पक्का सच्चा आशिक रसूल बनाए। 27 या 28 ज़िलहज को आप पे वार किया जाता है और आप यक्कम मुहर्रम हराम को शहीद होते हैं और दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और अपने हबीब के शहर में दे। लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन होगा, शहादत और नबी के शहर में। जब आप ज़ख्मी 2-3 दिन ज़ख्मी रहे, यहाँ तक वार किए थे कि जब आप दूध पीते थे तो दूध हलक से यहाँ से निकल जाता। ज़ख्म इतने थे, सुराख इतने हो गए थे कि दूध यहाँ से निकल आता था। बेलफर्ज आप यक्कम और मुहर्रम हराम को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और अपने नबी मुकर्रम सरकार कुल आलम सल्लम के साथ, अपने यार अबू बकर के साथ, सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जगह थी जो थी, वहाँ पे आप आराम के लिए तशरीफ़ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, शहीद नाज की कब्र कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन।